नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में इस वक्त झाड़ू लगाओ, पैसों में बरकत शुरू हो जाएगी, वरना घर में रखा झाड़ू गरीब भी बना सकता है। औरतों के लिए खास वीडियो। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा हुआ है कि अपने घर वालों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। उस घर में फरिश्ते नहीं आते या उस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। इस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उठ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे कि झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फायदे क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया है और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जा रही है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी ख़वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बरकत नहीं आती। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी ले। नंगे सर बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है तो उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आती है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिज्क से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ जाता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। नादरीन इकराम, चूंकि औरतें ही आम तौर से ऐसी बुराइयों और गुनाहों की मुर्तकिब होती हैं, लेकिन अक्सर मर्द भी इनमें मुलव्विस हैं। इसलिए इन बुराइयों और गुनाहों के बारे में जो हुक्म खवातीन के लिए है वही मर्दों पर सादिर होता है। नादरीन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के गुनाह और उन पर नाजिल अजाब इलाही को बयान फरमाया है। यह हदीस बहुत अहम बातों पर मुश्तमिल है। इस हदीस को हाफिज शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल कबायर में नकल फरमाया है। इस हदीस का खुलासा यह है कि एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी है। जब मैंने आपकी हालत देखी तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आपको किस चीज ने रुलाया है और किस बिना पर आप इतना रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर कसम कसम के अजाबों में मुब्तला देखा और उनको जो अजाब हो रहा था वो इतना शदीद और होलनाक था कि उस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। मोहतरम नाजरीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर इतनी शफकत है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मसलन एक इंतहाई मेहरबान और शफीक माँ जो अपनी औलाद पर जान कुर्बान कर देने वाली हो, अगर वो माँ अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सजाएं सहते हुए देखे तो यकीनन उस माँ का कलेजा मुंह को आ जाएगा और उन सजाओं को देखकर वो माँ बाप यकीनन रो पड़ेंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माओं से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जब होलनाक अजाब में मुब्तला पाया उसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह का होलनाक अजाब होगा। उसके बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अजाब में मुब्तला देखा। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग डंडिया की तरह पक रहा है। एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना बजाते खुद कितना होलनाक अजाब है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। और फिर बालों के बल लटकाना ये इंतहाई तकलीफ दह सजा है और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सजा है। फिर फरमाया, मैंने दूसरी औरतों को जहन्नुम में इस
इस तरह देखा कि वो जबान के बल लटकी हुई हैं। नाजरीन, आप अंदाजा करें, किसी की जबान खींचकर और निकाल कर उसके जरिए उसके पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो उसमें कितनी सख्त तकलीफ है। अगर सिर्फ एक हाथ के जरिए भी किसी को लटका दिया जाए तो वो ही उसके लिए मौत से बदतर है। जबान तो बहुत नाजुक चीज है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो दोनों पैर सीने से बंधे हुए और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू इसको लिपटे हुए। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में इसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग निकल रही है। ये अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गुर्ज से उसको मार रहे हैं। इसी तरह 6 औरतों को होने वाले अजाब की तफसील हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे अमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस होलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? उसके जवाब में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हांडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। मोहतरम नादरीन, अब अगर हम अपने गर्दो पेश का जायजा लें तो हमें आज का ये गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि खवातीन के लिए हुक्म ये है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे की और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी ही देर खुले रहें जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं होगी। या अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल झलक रहे हैं तो अपने दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज खवातीन बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं और इस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं, हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नजर आते हैं। ये बाज औकात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि इसके अंदर से टिया बाहर निकली हुई होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं छुपती। या बाज खवातीन की आस्तीनें इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपते। और मसला ये है कि अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं, ये चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे तो नमाज नहीं होगी और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर और बाकी सारा जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना जरूरी है। ये पर्दे का हुक्म है, पर्दे का हुक्म अलग है और सतर का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल होना है, इसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है। अगर घर से बाहर जरूरी है, लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोल कर आना गुनाह है और यही उसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बाज पर्देदार खवातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं, इनसे वो खवातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला रखती हैं, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज खवातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट भी इसमें से नजर आता है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, फूफीजाद, मामूजाद भाई और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन इससे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में इन सब से पर्दे का हुक्म है और उनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, हर वक्त उनकी आमदोरफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर काम काज भी करते हैं, उनके बारे में ये हुक्म है कि उनके सामने भाभी को चाहिए कि कोई बड़ा और मोटा सा दुपट्टा इस तरह ओढ़े कि उसमें पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छिप जाएं और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है और इसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र इसलिए किया कि आजकल इन्हें खुला रखने का रवाज चल रहा है जो सरासर नाजायज है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां, दोनों पैर खुले रहें, इस हालत में उनके सामने आना जाना रखें और घर का काम अंजाम दें। तो इसकी गुंजाइश है और इसमें भी बेहतरी है कि चेहरे पर घूंघट डालकर
اس کے سامنے آ جائیں اور ضرورت کے مطابق اسی گھونگٹ میں اس سے بات بھی کر سکتی ہیں اور جواب بھی دے سکتی ہیں۔ شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس شرط یہ کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے، لہذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز ہے ہی نہیں۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے، اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی کام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جس کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ ناظرین، یہ قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنا ہے، پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کا تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور بری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر سے لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پہ نہ بال ہے نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا
तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उसने पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूंकि मैं सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मेरे मरने के बाद मैं कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चनाचा उन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम नादरीन, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ, इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया है। बेपर्दा खवातीन इस वाक़ये से इबरत लें और इन गुनाहों से तौबा करें। नादरीन, जहन्नुम में औरतों पर अजाब देखने के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में बयान फरमाया। चनाचा नामहरम मर्दों के सामने बेपर्दा निकलने के सिलसिले में एक हदीस में आपने फरमाया, मैंने जहन्नुम में ज्यादातर औरतों को देखा। फिर फरमाया, औरतों के जहन्नुम में कसरत से जाने की 4 वजूहात हैं। पहले, उनमें अल्लाह ताला की अताअत का मादा बहुत कम है। दूसरी वजह ये कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का जज्बा कम है। तीसरी वजह ये है कि उनमें अपने खामिन की फर्माबरदारी बहुत कम है। और चौथी वजह ये है कि उनके अंदर बन ठन कर बेपर्दा घर से बाहर निकलने का जज्बा बहुत पाया जाता है। ये चौथी वजह वही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आजकल अक्सर खवातीन जब घर से बाहर निकलेंगी तो खूब आला से आला जोड़ा पहनकर और खूब आरास्ता पेरास्ता होकर मेकअप करके खुशबू लगा के बेपर्दा बाहर निकलेंगी। अगर कोई खातून मुकम्मल शरई पर्दे में घर से बाहर निकले और ऐसी खुशबू लगा कर निकले जिसकी खुशबू दूसरे नामहरम मर्दों तक जाए, जो आसाइश और ज़ेबाइश के साथ सिर्फ अपने शोहर के सामने आए या अपने बाप भाई और बेटे के सामने आए, तो इसमें कोई बुराई नहीं, जायज है, क्योंकि शोहर के लिए आराइश व ज़ेबाइश करना न सिर्फ जायज बल्कि बेहतर है। लेकिन ये अजाब और वबाल इस सूरत में है कि औरतें नामहरम मर्दों के सामने आराइश करके आएं, चाहे वो नामहरम घर के हों या बाहर के हों। उस वक्त ये फेल गुनाह हराम और नाजायज है, इससे बचना वाजिब है। मोहतरम नादरीन, आज ये भी न समझें कि औरत घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल सकती। पर्दे के शरई हदूद में रहकर वक्त जरूरत बाहर के काम अंजाम दे सकती है। अब आप दूसरी औरत के बारे में भी सुन लीजिए। दूसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जबान के बल जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी जबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि बहुत ही मुंह फट, जबान दराज, बदगू और बहुत ज्यादा जबान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाने की आदत होती है। ये बात तो मर्द के लिए भी जायज नहीं कि वो अपनी जबान से अपनी बीवी को ना हक तकलीफ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बाइस अजाब और बाइस वबाल है। लेकिन इस हदीस में ये सिर्फ खास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना, बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना जिससे शोहर का दिल दुखे, उसको तकलीफ और ऐजा पहुंचे, ऐसी खवातीन के बारे में अजाब बताए गए हैं कि वो जहन्नुम में जबान के बल लटकेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर इंसान किसी को हाथ से मारे या किसी चीज से मारे तो उसकी तकलीफ ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहती, लेकिन जबान से बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसा कलमा कह देता है जो जिंदगी भर इंसान को नहीं भूलता। जबान जिस्म का बहुत छोटा सा हिस्सा है मगर इसके गुनाह बड़े संगीन हैं। इन संगीन गुनाहों में से एक गुनाह जबान दराजी भी है। ये एक ऐसा संगीन गुनाह है कि जो घर की सारे सुकून को गारत कर देता है और जिंदगी को अजीरन बना देता है। अगर इसका सबब किसी खातून की जबान है तो उसके लिए इस हदीस में ये अजाब और वबाल बयान किया गया। इसलिए खवातीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जबान से कोई ऐसा कलमा न निकाले जिससे उनके शोहर को कोई तकलीफ पहुंचे। ऐसे ही शोहरों की ये जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जबान से ऐसी बात न कहें जिससे बीवी को तकलीफ पहुंचे, बल्कि तमाम मुसलमान मर्द और औरतों को यह हुक्म है कि अपनी जबान पर काबू रखें और जबान से ऐसी बात निकालना जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे बाइस अजाब गुनाह और किसी मुसलमान को नाहक तकलीफ पहुंचाना हराम है। और जिस तरह हाथ के जरिए और इशारों के जरिए तकलीफ पहुंचाना गुनाह है, इसी तरह जबान के जरिए तकलीफ पहुंचाना भी गुनाह है। इसलिए इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि जबान से वही बात निकले जिससे दूसरों का दिल खुश हो और दूसरों को तकलीफ न पहुंचे और अपनी जबान को काबू करें। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए या तो वो अच्छी और नेक बात कहे, खामोश रहे। उस पर मुझे एक वाकया याद आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी का ये वाकया उस वक़्त का जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम के अंदर थे और ये बेटे मक्का में थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक
मरतबा अपने बेटे से मिलने मक्का मुकरमा तशरीफ लाए। घर पहुंचे तो घर पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम न मिले। बहू से पूछा कि कहाँ है? जवाब मिला खाने पीने की तलाश में शिकार को गए हैं। आपने पूछा क्या हाल है, कैसी गुजर रही है? बहू ने कहा बड़ी मुसीबत में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम्हारे शोहर आए तो उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर के दरवाजे की चौखट बदल दे। चुनाचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर आए तो सब हाल मालूम हुआ। आपने फरमाया कि वो मेरे वालिद थे और चौखट तो है वो ये कह कर गए हैं कि तुझको छोड़ दूं। चुनाचा इसको तलाक देकर दूसरा निकाह किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आए। इत्तेफाक से इस बार भी घर पर मुलाकात न हुई। दूसरी बीवी घर पर थी, उसने खातिर तवाज़ो की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे भी हाल पूछा। उस बहू ने कहा कि खुदा का शुक्र है हम बहुत आराम में हैं। आपने उनके लिए दुआ की और फरमाया कि जब तुम्हारे शोहर आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट कायम रखे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके आने के बाद हाल मालूम हुआ। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरे वालिद थे और यूं कह गए हैं कि तुझको अपने पास रखो। तो देखा नाज़रीन, नाशुक्री का फल पहली बीवी को क्या मिला कि एक नबी नाराज हुए, दूसरे नबी ने अपने पास से अलग कर दिया, और सब्र और शुक्र का फल दूसरी बीवी को ये मिला कि एक नबी ने दुआ दी और एक नबी की खिदमत में रहना नसीब हुआ। एक सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल अफजल है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते रहो, और अगर जबान का नाजायज और गलत इस्तेमाल हुआ फिर यही जबान इंसान को जहन्नुम में खींच कर ले जाती है। एक हदीस में आपने फरमाया बहुत से लोग जबान के करतूतों की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। मसलन झूठ बोल दिया, गीबत कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, किसी की दिल आजारी कर दी, दूसरों के साथ गीबत में हिस्सा ले लिया, किसी को तकलीफ में खुशी का इजहार कर दिया। जब ये गुनाह के काम किए जाएंगे तो फिर जहन्नुम ही जहन्नुम है। लिहाजा ये जबान जो अल्लाह ने हमें अता की है इसको जरा ध्यान से इस्तेमाल करो, इसको काबू में रखो, बेकाबू मत छोड़ो। जैसे कहावत मशहूर है कि पहले बात को तोलो फिर बोलो। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन से खिताब करते हुए फरमाया मैंने तुमको जहन्नुम के अंदर ज्यादा तादाद में पाया। खवातीन ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या वजह थी? तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एक तो तुम लान तान बहुत ज्यादा करती हो, दूसरा शोहर की नाशुक्री करती हो। देखिए इस हदीस में आपने दो बातें बयान की कि वो दोनों जबान से ताल्लुक रखते हैं और ये दोनों बातें बहुत सी औरतें में पाई जाती हैं, लेकिन अक्सर मर्द भी इससे महफूज हैं। इसलिए जबान से हम सब वो बात कहें जिससे दूसरों का दिल खुश हो। मोहतरम नादरीन, अब सुनिए तीसरी औरत पर गुनाह का सबब। जी हाँ, तीसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकती। लेकिन जिस माशरे में हया का खात्मा हो चुका है, बेहयाई का दौर दौरा हो, उसमें इस बात को कहाँ ऐब समझा जाएगा, बल्कि ऐसे माशरे में इसको फैशन के तौर पर इख्तियार कर लिया गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हया ईमान की एक शाख है, यानी दीन और ईमान का एक अहम शोबा हया है। ये हया ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत से गुनाहों से बचा लेती है। चुनाचा जिनसी नोयत के जितने गुनाह हैं उन सब में हया एक पर्दा और रुकावट बन जाती है। इसी हया की वजह से इंसान गैर महरम औरत की तरफ नजर नहीं उठा सकता। किसी नामालूम के पास जाने और उसके पास तन्हाई में देखने से हया उस इंसान को रोकेगी। इसी तरह अगर औरत हयादार है तो वो हया उसको नामहरम मर्द की तरफ देखने से रोकेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें जो याद रख लें, वरना ये झाड़ू घर को पूरा झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी ऐसा चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स, जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जब कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे यानी कपड़े से सफाई करे तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पे दुपट्टा लाजमी है, सर ढांप कर झाड़ू लगाएं। जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं वो बेबरकती को और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप हमेशा पैसा कमाते हैं लाखों में, हजारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शोहर है, वो सब कमाने जाते हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती, हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी
परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारे काम काज होते होते रुक जाते हैं, तो इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सफाई का कोई वक्त तो नहीं, लेकिन कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। मौला अली ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में न किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाली मखलूकात होती हैं वो घर के कोने पकड़कर आराम करती हैं, यानी घरों के कोनों में छुप जाती हैं और सुबह का इंतजार करती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती हैं और अंधेरे में इन्हें कुछ नजर नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती हैं। अल्लाह ताला अपनी खलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिज्क तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आप घर में खैर बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा लें, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजिम अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई के दौरान सारे जरासीम इस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर की गंदगी होती है सारी इसी के साथ साफ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं, यानी किचन में झाड़ू ना रखें। जहां आप खाना बनाते हैं, बावर्ची खाना जिसे कहा जाता है, वहां झाड़ू नहीं होना चाहिए और जिस जगह खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शोहर जो बाहर काम करते हैं यानी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए बल्कि लेटा कर रखना चाहिए और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी नहूसत पैदा होती है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने देखा होगा मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुमा के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत खास होता है, इसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घर में जुमा के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलें। जुमे का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुमा के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, घर से नहूसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी समझ में भी आई होगी। आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में जरूर शेयर करें, खासकर अपनी माँ बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।